खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म सहर कोतवाल का। हर खासवाम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजे, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। धर्मवीर भारती ने यह मुनादी तब लिखी थी जब देश में 1974 में शुरू छात्र आंदोलन लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति आंदोलन बन गया था। जेपी आंदोलन व उनके जीवन से वाकिफ लोग धर्मवीर भारती की इन पंक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। देश कैद था, अखबार चुप थे और आवाजें दबा दी गई थी, लेकिन तब भी उठी एक ललकार, सत्ता को उखाड़ फेंको। जेपी के एक आह्वान ने सड़क पर भूचाल ला दिया था और सड़कों पर उतर आया था पूरा हिंदुस्तान। बगावत की आग दिल्ली तक धधक उठी थी। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी के उस कालखंड की और उसके नायक जयप्रकाश नारायण की। 25 जून वही तारीख जब भारत के लोकतंत्र पर काला साया छाया था। हर साल की तरह इस बार भी इमरजेंसी की बरसी पर उस दौर की वो काली यादें फिर ताजा होगी, जब देश में लोकतंत्र को हथकड़ियों में जकड़ लिया गया था। कहानियां बताती है, इतिहास गवाह है कि 1975 की वो रात जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को एक जेल खाने में तब्दील कर दिया। देश भर में सेंसरशिप थोप दी गई, अखबारों की आजादी का गला घोंट दिया गया। न्यायपालिका हो, संसद हो या मीडिया, हर संस्था से सरकार सिर्फ हाँ में जवाब चाहती थी। लेकिन हर काले समय के बाद उजाला भी आता है। कोई आता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। इस गुप्त अंधेरे में एक नाम सामने आया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। 25 जून 1975 की रात से कुछ घंटे पहले दिल्ली की रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई थी। जेपी ने इंदिरा गांधी को खुली चुनौती दी और पूरा देश उनकी आवाज में आवाज मिलाने लगा। जेपी की इस हुंकार ने बिहार, बलिया समेत पूरे देश में क्रांति की आग झोंक दी और धधक दिल्ली तक पहुंची। जेपी के एक आवाज पर कहीं रेल की पटरी उखाड़ दी जाती थी, कहीं धरना प्रदर्शन होता था तो कहीं भारी विरोध होता था। जेपी का आंदोलन, जेपी का नारा हर गांव, हर गली तक पहुंच चुका था। और ऐसे में जेपी के आंदोलन ने वो गति पकड़ी जो सत्ताधारी सत्ता की नींव हिलाने लगी थी और इंदिरा गांधी के लिए ये चुनौती बन गए थे। और कहा यह जाता है कि उस समय जेपी का नाम पूरे देश में गूंज उठा था कि कोई नायक आया है, जब सत्ता अगर गलत रास्ते की ओर बढ़ जाए तो उस पर लगाम लगाना जानता है। और जेपी में वो ताकत थी। जयप्रकाश नारायण से जुड़ी हुई और इमरजेंसी से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। इसका एक छोटा सा ये अंश था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।